हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश गॉट रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 25 से लेकर 4 मार्च 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग वैलिड रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है, आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं कैप्रिकॉन के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ, वो कैप्रिकॉन के लिए क्या सोच रहे हैं। कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है उन्हें फील हो रहा है कि वो काफी स्टक एनर्जी में है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। रिश्ता कभी आना जाना लगा हुआ है, कभी रिश्ते को जोड़ा जा रहा है, कभी खत्म किया जा रहा है। तो काफी स्ट्रेस है इस रिश्ते में, काफी नेगेटिविटी इस रिश्ते में दिखाई दे रही है। और इसमें कहीं ना कहीं ये कार्ड जो है 5 ऑफ पेंटिकल्स का एक लव मैरिज को भी अरेंज दिखाता है, लव रिलेशनशिप को भी दिखाता है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि इस लव मैरिज होते हुए भी या फिर लव रिलेशनशिप होते हुए भी उन्हें ना तो परिवार का सपोर्ट मिल रहा है, ना तो अपने स्पाउस का साथ मिल रहा है। वो अकेले पड़ गए हैं, वो दुविधा में है, लेकिन वो एंजाइटी और स्ट्रेस में है। लेकिन उन्हें महसूस हो रहा है कि चाहे उनके पार्टनर ने उन्हें कितना ही कुछ भी क्यों ना किया हो, वो उठेंगे चलेंगे। उन्हें वही रिश्ता वापस से चाहिए जिस जो पहले से है। तो वो और एंजाइटी स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, वो और प्रॉब्लम में नहीं रहेंगे, क्योंकि अभी जो समय का पहिया है उनके फेवर में है। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करना चाहिए। भले ही अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना विश्वास कर लेते हैं कि रिश्ता आगे बढ़ सके। तो वो चाहते हैं कि इसमें कोई भी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना हो। जो भी लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना या एक दूसरे पर विश्वास ना करना, भरोसा ना करना, अगर उन चीजों को छोड़कर उन लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, सोच विचार कर आगे बढ़ते हैं, ना कोई पक्षपात, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं करते, तो ये रिश्ता अभी भी लॉन्ग लाइफ जा सकता है, अभी भी स्टेबल हो सकता है। तो इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए वो सोच विचार कर रहे हैं कि किस तरह से इस समय का जो उनके फेवर में है इसको यूटिलाइज किया जाए और इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। वो यही महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस नेगेटिविटी से बाहर निकलना पड़ेगा। वो और एंजाइटी स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, वो इसमें अपना वर्कआउट करेंगे और इस रिश्ते को ठीक करेंगे। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन से क्या चाहते हैं। द मैजिशियन, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि कोई भी माइंड गेम, कोई भी मैनिपुलेट आप उनको ना करें, क्योंकि मैजिशियन का भी कार्ड है तो इसमें मैनिपुलेशन का मैनिपुलेट भी इसमें कर सकते हैं। तो वो चाहते हैं कि जो भी उनके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दें। सामने वाला नहीं भी माफी मांगता, माफ करता, तो दिल से उसे माफ करते हुए आगे बढ़े, ताकि ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी सब कुछ इस वापस आ सके। इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है, अगर वो कोशिश करेंगे तो ये रिश्ता अभी भी विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। समाज में मान सम्मान, इज्जत हो सकती है, लोग इस रिश्ते को फॉलो करेंगे। इसमें इतना पोटेंशियल, इतना दम, इतनी ताकत, इतनी हिम्मत है। ये रिश्ते में अभी भी सहनाइयां बच सकती हैं, अभी भी खुशियां वापस आ सकती हैं। तो वो चाहते हैं कि अपने लिए या अपने प्यार के लिए, चाहे अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, लेकिन वो इस रिश्ते में स्टैंड लें, खड़े हों, ताकि वो इस रिश्ते को खत्म ना करें। क्योंकि अब अगर वो स्टैंड नहीं लेंगे तो वो इस रिश्ते को खो देंगे। तो ऐसा वो जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं, ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता ग्रोथ हो सके, सक्सेसफुल हो सके, कामयाब हो सके।
तो वो इस रिश्ते को कामयाब करना चाहते हैं। देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या अपने पर्सन के लिए। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन का बेसब्री से वेट और इंतजार कर रहे हैं। कभी फ़ोन कॉल, कभी मैसेज, इंस्टाग्राम देखते हैं। जब भी उनका कोई फ़ोन कॉल आता है, मैसेज आता है या डोर बेल बजती है, भागते हैं, दौड़ते हैं, फ़ोन को कान से लगाते हैं कि कोई उनकी तरफ से खुशखबरी आएगी, लेकिन फिर से वही नेगेटिविटी आपके हाथ लगती है। तो आप इस स्ट्रेस से, इस एंजाइटी से, इससे बाहर निकलना चाहते हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि जब तक आप चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, किसी को भी इस रिश्ते के बारे में नहीं बताएंगे। और जो फिजिकली और मेंटली जो डिस्टर्ब हो चुके हैं, जो रिश्ता बर्डन और बोझ बन चुका है, तो आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएंगे, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाएंगे, तो ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा, फ्रूटफुल और कामयाब होगा। इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाने के लिए आप महसूस कर रहे हैं कि या तो स्टेप बाय स्टेप करके या परिवारजनों का, फैमिली का मदद, उनका सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ेंगे, तो फिजिकली और मेंटली ये रिश्ता पावरफुल होगा, स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा, और ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, कामयाब होगा। तो आप इस रिश्ते को चुप्पी और खामोशी के साथ जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, मौन रहते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहते हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी, और ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, क्योंकि दोनों तरफ से ही अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, प्यार और प्रेम दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। तो आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, तो उस लड़ाई झगड़े को खत्म करें, उस वाद विवाद को खत्म करें, उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट खत्म करें जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है। और कुछ दिनों के लिए, 2-4 दिन के लिए वो रेस्ट करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, ताकि जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो सके, और धीरे धीरे करके वो इस रिश्ते में आगे बढ़ सकें। वो इस रिश्ते में क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, रिश्ते को सीधा, सरल और आसान बनाना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, तो ये जो एंजाइटी, स्ट्रेस है, जो हर्टेड हुए हैं, उससे बाहर निकल सकते हैं। वो उसके लिए चाहे मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना पड़े, लेकिन अगर क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, तो रिश्ते में आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और वो उन चीज़ों को दोहराना चाहते हैं, उस पुरानी हिस्ट्री को, पुराने मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करना चाहते हैं, जो उन्होंने एक दूसरे के साथ अच्छे पल बिताए थे, अच्छे क्षण बिताए थे अपने लिए, चाहे ना सही अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली, अपने बच्चों के लिए। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में फिर से रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो, फिर से खुशियां वापस आए, ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें आ सकें, और ये रिश्ता स्टेबल हो सके, कामयाब हो सके। तो ऐसा वो जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं क्या रहेगा। कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, देखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इस रिश्ते में, इसका आउटकम बता रहा है कि जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी थी, डिप्रेशन में थे आप, एंजाइटी में, स्ट्रेस में थे, प्रॉब्लम में थे, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद चला हुआ था, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, तो कहीं ना प्रॉब्लम इधर दिखाई दे रही थी। तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए इधर, क्योंकि इसमें नज़रें घुमाने की ज़रूरत थी, तो आप एक दूसरे से मदद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर इसमें अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए इस गुस्से पर काबू करेंगे, तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे, तो ये रिश्ता फिर से स्टेबल हो सकता है, फिर से कामयाब हो सकता है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, सारी चीज़ें इस रिश्ते में वापस से आ सकती हैं। और जो भी आपके अंदर छोटी मोटी प्रॉब्लम है या
परेशानी है उसको छिपाते हुए आपको लग रहा है कि अगर आप आगे बढ़ेंगे, ये दिखाएंगे कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, हर तरह से आप इस रिश्ते में खुश हैं। तो और उनके साथ डेट्स पर जाना, डिनर करना, पार्टीज में जाना, वो इसका आउटकम ये भी बता रहा है कि अगर इन चीज़ों को ख़त्म करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो और अपने ना तो बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे से बातें करेंगे, ना ही बिल्कुल बातों को बंद कर देंगे, क्योंकि इससे रिश्ते पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे तो फिर से ये इस रिश्ते में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम सारी चीज़ें मिल सकती हैं। रिश्ता खुशहाल हो सकता है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी इस रिश्ते से आ सकती हैं। लेकिन इसका आउटकम बता रहा है कि उन चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम दे रहे हैं। आपको एक दूसरे की हेल्प लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी इस रिश्ते में प्यार और प्रेम दिखाई दे रहा है। तो उस नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए और एक दूसरे को प्यार और प्रेम से आगे बढ़िए। 12 की 12 राशियां भी आपका इसमें साथ देंगी। काफ़ी खुशी इस से आपको मिलेगी इस रिश्ते से। इसका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं। यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 7 ऑफ कप्स। तो ये बता रहा है कि रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, 2 कदम पीछे हटिए, सोच विचार कर अपने अंदर की कंफ्यूजन को बाहर निकाल कर आप आगे बढ़िए, डिसीजन लीजिए। क्योंकि अगर आप नए रिश्ते में भी जाएंगे तो वहाँ भी कंफ्यूजन हो सकती है। अभी आप जगलिंग पीरियड में हैं, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अगर आप एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, तो फिर से ये रिश्ता एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बन सकता है। लेकिन जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, वक्त सही नहीं हो जाता, आपको सही समय आने का वेट और इंतज़ार करना है। जगलिंग पीरियड से बाहर निकलना है, सोच समझ कर कदम आगे बढ़ाने हैं, सोच विचार करके ही आपको आगे बढ़ना है। बिना सोचे आपको कदम आगे नहीं बढ़ाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, सोच विचार करके जो भी आपका डिसीजन है उसमें आगे कदम बढ़ाइए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।